जय हिंद साथियों। आज हम आप लोगों को सामान्य विज्ञान के मिश्रित क्वेश्चन कराएंगे। क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? थॉमसन ने। जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं समायोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा कहलाती है टिश्यू कल्चर। परमाणु घड़ी निम्न प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है, पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव। क्वार्टज घड़ियाँ निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करती हैं, दाब विद्युत प्रभाव। गति की न्यूटन की गति का प्रथम नियम, जड़त्व का नियम। गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से। प्रोटॉन की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने। सबसे अधिक भेदन क्षमता किनकी किरणों में होती है? गामा किरणों में। परमाणु क्रमांक कहते हैं नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को। धूप के चश्मे के लिए किस कांच का प्रयोग किया जाता है? क्रुक्स कांच का प्रयोग किया जाता है। पोलियो वायरस का शरीर में प्रवेश करता है दूषित भोजन तथा जल से। मस्तिष्क की बीमारी को पहचाना जाता है ईईजी से। निंद्रा रोग नामक बीमारी होती है ट्रपैनोसोमा नामक एक कोशिकीय जीव से। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु से होता है? तपेदिक रोग। शहद का प्रमुख घटक होता है फ्रक्टोज। मानव शरीर में विटामिन ई संचित रहता है यकृत में। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत आंवला। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आवश्यक है? पोटेशियम। पालक के पत्तों में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? लोहा की मात्रा, आयरन। श्वेत या सफ़ेद रक्त कणिकाओं का कार्य होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना, यानी रोगों के विरुद्ध लड़ना। किस रुधिर वर्ग का व्यक्ति सर्वदाता होता है? ओ रुधिर का व्यक्ति सर्वदाता होता है। निम्नलिखित में से किसमें लोहे का अंश सबसे अधिक पाया जाता है? हरी सब्जियों में। मानव शरीर की पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? छोटी आंत में। निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? पनीर। यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए है और माता ओ वर्ग की है तो उनके पुत्र का रक्त वर्ग निम्न में से होगा, ओ होगा। हमारे शरीर का अधिकतम भार किससे बना होता है? जल से। शरीर में कार्बोहाइड्रेट का संग्रहण निम्नलिखित में से किसके रूप में होता है? ग्लाइकोजन के रूप में होता है। मछलियों के यकृत तेल में से किस विटामिन की प्रचुरता होती है? विटामिन डी। किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है? कैरोटीन के कारण। ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? हाइड्रोजन। पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यह सबसे पहले किसने बताया? कोपरनिकस ने बताया। प्रेशर कुकर में खाना कम समय में तैयार हो जाता है क्योंकि जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक पारा। चावल को पकाने में कहाँ पर अधिक समय लगता है? माउंट एवरेस्ट पर। सिरका का रासायनिक नाम एथेनोइक एसिड। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड। निम्न में से कौन सी अश्रु गैस है? क्लोरोपिक्रिन एक अश्रु गैस है। कोई भी गैस निम्न स्थिति में आदर्श गैस के रूप में व्यवहार करती है, निम्न दाब और उच्च ताप पर। निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम नहीं पाए जाते हैं? विषाणुओं में एंजाइम नहीं पाए जाते हैं। एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की? चेचक के टीके की खोज की। एड्स होने का कारण T4 लिम्फोसाइट की कमी। एड्स का वायरस एक सूची RNA या HIV वायरस। शैवालों की कोशिका भित्त किस पदार्थ से बनी होती है? सेल्यूलोज से। लाल सागर का लाल रंग निम्नलिखित में से किसकी स्थिति के कारण है? शैवालों। गलगंड रोग से कुछ समुद्री खरपतवार खाने से बचा जा सकता है क्योंकि इसमें पाया जाता है आयोडीन। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की। लाइकेन निम्नलिखित में से किसके सूचक हैं? वायु प्रदूषक के सूचक है। कुनैन किससे प्राप्त होता है? सिनकोना के वृक्ष से प्राप्त होता है। पत्तियों के दो प्रमुख कार्य, प्रकाश संश्लेषण व वाष्पोत्सर्जन। डॉक्टर, चित्रकार, शिल्पकार आदि के द्वारा उपयोग किए जाने वाला कैल्शियम सल्फेट का लोकप्रिय नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस। सोने के आभूषण बनाते समय उसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है? तांबा। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु ओस्मियम। निम्नलिखित में से आग बुझाने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड से आग। रात्रि में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक होता है क्योंकि पेड़ छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन।
टमाटर सॉस में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। बायोलॉजी के जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है? अरस्तु को। किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? मूंगफली का। कोशिका को एक निश्चित रूप कौन प्रदान करती है? कोशिका भित्ति। पत्तियों को हरा रंग किसके कारण होता है? क्लोरोप्लास्ट के कारण। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ है? नागपुर में। भूरी क्रांति किससे संबंधित है? उर्वरक के उत्पादन से। मादा पशुओं में बच्चे पैदा होते समय कौन सा हार्मोन अधिक सक्रिय होता है? ऑक्सीटोसिन। भारत का कौन सा राज्य एशिया की अंडे की टोकरी के नाम से जाना जाता है? आंध्र प्रदेश। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिस कर पिघला दिया? डेवी ने। सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? बाघ। जब ध्वनि तरंग चलती है तो वे अपने साथ ले जाती हैं ऊर्जा। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? किरीट भाग। सूर्य की किरणें में कितने रंग होते हैं? किसने बताया? डेवी ने बताया। टाइपराइटर यानी टंकन मशीन के आविष्कारक कौन है? शोल्स। सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? एसीटम। कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण होता है? कवकों द्वारा। आम का वनस्पति नाम? मैंजीफेरा इंडिका। सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? सूर्य से। धूल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष? नीम। निम्नलिखित में से ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है? ठंडा पानी। निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तांबा का। निम्नलिखित में से किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है? हवाई जहाज की उड़ान भरना। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है जिसे कहते हैं फोटोन। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? काला। अस्त होते समय सूर्य लाल रंग का क्यों दिखाई देता है? प्रकीर्णन के कारण। निम्नलिखित में से कौन सा एक कूट फल है? सेब। दूरबीन का आविष्कार किसने किया? गैलीलियो ने। निम्नलिखित में से किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए किया जाता है? अल्टीमीटर। इसको याद रखेंगे। उल्टी ऊपर से नीचे को आती है तो ऊंचाई ऊपर से नीचे के लिए। निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? चांदी के तार। सूर्य में होता है हाइड्रोजन और हीलियम। लाल चींटियों में कौन सा अम्ल होता है? फार्मिक अम्ल। हल्दी का पौधा खाने योग्य भाग है? प्रकंद। निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित तना है? आलू। पृथ्वी से वापस होने वाली किरणों होने वाले सौर विकिरण को कहते हैं पार्थिव विकिरण। सूर्य ताप पृथ्वी पर किस प्रकार की तरंगों के रूप में पहुंचता है? लघु तरंगों के रूप में। द्वीपों की संख्या सर्वाधिक कहाँ है? प्रशांत महासागर में। जब सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी लगभग एक ही सरल रेखा में स्थित होते हैं तब उस स्थिति को कहा जाता है दैनिक ज्वार। सर्वाधिक लवणता वाला सागर? वॉन लेक। मालाबार क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति मिलती हैं? वर्षावन। एक्सरे का आविष्कार किसने किया? रंजन ने। प्याज लहसुन में गंधक किस तत्व की उपस्थिति के कारण आता है? पोटेशियम। आलू किस कुल से संबंधित है? सोलेनेसी। दालचीनी पेड़ किस भाग से प्राप्त की जाती है? छाल से। तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है? ताड़ के वृक्ष से। दक्षिणी गोलार्ध में स्थित सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र? न्यूकैसल। किस प्रकार की जलवायु पॉडज़ोल का निर्माण होता है? भूमध्य सागरीय। पेड़ में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से खास आवश्यकता होती है? एंजाइम की। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप है? हीरा। वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः है? कार्बन मोनोऑक्साइड। पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम? पैराफिन मोम। नींबू खट्टा किस कारण होता है? साइट्रिक एसिड के कारण। शराब का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? किण्वन प्रक्रिया द्वारा। 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई होगी 0.75 मीटर दर्पण होना चाहिए। व्यक्ति जैसे 4 फुट का है तो व्यक्ति को पूर्ण रूप से देखने के लिए शीशा 2 फीट का होना चाहिए। पौधे के किस भाग से कॉफ़ी प्राप्त की जाती है? बीजों से। निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत होता है? सोयाबीन में।
धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग विषाणुओं के कारण होता है। जीव द्रव्य का जीवन भौतिक आधार है, यह कथन किसने बताया? लैमार्क ने बताया। रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं जीरोफाइट्स। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर निम्नलिखित में से किस प्रकार के संचरण माध्यम से आती है? विकिरण संचरण के माध्यम से आती है। माइक्रोफोन का आविष्कार किसे माना जाता है? ग्राहम बेल। मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? गैसों के दाब की। निम्नलिखित में से शुद्ध तत्व कौन सा है? सोडियम। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाला उपकरण एक्टिओमीटर। हाइड्रोजन का अवशोषण करने वाला धातु कौन सा है? प्लैटिनम। क्यूरी निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? रेडियो धार्मिकता की इकाई है क्यूरी। वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग की बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, वह धातु होती है ताम्र। तारे अपनी ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त करते हैं? नाभिकीय संयोजन के फलस्वरूप। लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? ऑक्सीकरण का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायु से हल्की होती है? अमोनिया गैस वायु से हल्की होती है। श्वेत प्रकाश को नली में किस प्रकार पैदा किया जाता है? तंतु को गर्म करके। निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। लोहा प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है? हरी सब्जियों में पाया जाता है। तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विद्युत प्रतिरोधकता निम्न होती है। केमिस्ट्री रसायन शब्द की उत्पत्ति किस देश में हुई? मिस्र में हुई। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार किसको प्रदान किया गया? J.H. वॉन हॉक को दिया गया। प्रोटॉन की खोज किसने की? गोल्डस्टीन ने। नाभिक की द्रव्यमान संख्या क्या होती है? नाभिक में न्यूक्लियनों की संख्या द्रव्यमान संख्या कहलाती है। चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो एक्टिव आयु अंकन में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। आइसोटोम क्या होते हैं? समान संख्या में न्यूट्रॉन आइसोटोन कहलाते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस गैसीय मिश्रण को कहते हैं प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। एलपीजी में कौन सी गैस मुख्य होती है? ब्यूटेन गैस मुख्य होती है। कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? ऊर्ध्वपातन द्वारा शुद्ध किया जाता है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? परमाणु द्रव्यमान के आधार पे। किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है? पिचब्लेंड से रेडियम प्राप्त किया जाता है। फोटोग्राफी में उपयोग यौगिक तत्व कौन सा होता है? सिल्वर ब्रोमाइड होता है। भारत में मीथेन गैस का एक बड़ा स्रोत धान के खेतों में मीथेन गैस पाई जाती है। मानव शरीर में यूरिया सबसे अधिक कहाँ होती है? मूत्र में होता है। भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? स्लाइडेन और स्वान ने किया। यूरेसिल किस में पाया जाता है? आरएनए में पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में प्रकाश का स्रोत होता है, इलेक्ट्रॉन किरण द्वारा होता है। पेप्टाइड बंध किसके बीच में उपस्थित होता है? अमीनो अम्ल के बीच में स्थित होता है। प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? राइबोसोम में होता है। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं एसी वोल्टेज का उपचयन या अपचयन करने के लिए। कौन सा ऊतक द्वितीयक वृद्धि के लिए जिम्मेदार है? कैम्बियन ऊतक। भारत में नॉर्मन बोरलॉग किस लिए जाने जाते हैं? हरित क्रांति के लिए जाने जाते हैं। एंडोल एस्टिक अम्ल ऑक्सिन होता है। एड्रिनल ग्रंथि को आपातकालीन ग्रंथि कहते हैं। सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। स्टेटोसिन हार्मोन वृषक ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। एस्ट्रोजन हार्मोन डिंब वाहिनी द्वारा स्रावित होता है। थायरॉक्सिन ग्रंथि थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। मानव भ्रूण हृदय अपने परिवर्धन में चतुर्थ सप्ताह में स्पंद करने लगता है। परक नली शिशु का परिवर्धन परक नली के अंदर ही होता है। खुजलाने से खाज मिटती है क्योंकि इससे कुछ तंत्रिकाएं उद्दीप्त होती हैं जो मस्तिष्क को प्रतिहिस्टामिनी रसायनों का उत्पादन बढ़ाने का निर्देश देती हैं। मनुष्य की आंख में प्रकाश तरंगें अक्षपटल पर स्नायु उद्योग में परिवर्तित होती हैं। जंतु विज्ञान में जीवित व मृत जानवरों का अध्ययन किया जाता है। दृष्टिपटल यानी रेटिना पर जो चित्र बनता है वह वस्तु का छोटा व उल्टा होता है। मनुष्य आर्द्रता व गर्मी में परेशानी महसूस करता है,
इसका कारण है पसीना आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होता है। पोलियो का टीका जॉन साल्क ने तैयार किया। अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। जीन अणुओं की संरचना सबसे पहले डॉक्टर जेम्स वाटसन और डॉक्टर फ्रांसिस क्रिक द्वारा रेखांकित किया गया। मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या 12 जोड़ी होती है। पोषण गोल में सूक्ष्म पादप अंशों को विकसित करना ऊतक संवर्धन कहलाता है। मनुष्य के मस्तिष्क से जिस भाग उसमें स्मृति रहती है उसे प्रामस्तिष्क प्रांता यानी कॉर्टेक्स कहते हैं। मानव प्रतिरक्षाहीनता विषाणु HIV जीवधारी है क्योंकि यह स्वतः प्रजनन कर सकता है। विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन द्वारा दिया गया। मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी उरु हड्डी है। जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने वाले अंगों का लोप होना स्पष्ट किया गया है। क्लोन अलैंगिक विधि से उत्पन्न किया जाता है। श्वसन क्रिया में वायु के नाइट्रोजन घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। डायनासोर मेसोजोइक सरीसृप प्रजाति में आते हैं। जीव समुदाय द्वारा सौर ऊर्जा का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। नेत्रदान में दाता की आंख का कार्निया नामक भाग उपयोग में लाया जाता है। सील स्तन पाई जाती है। एजोला को जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। मानव शरीर में प्रोलैक्टिन हार्मोन का निर्माण होता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन का निर्माण अंडाशय में होता है। केंचुए के कोई नेत्र नहीं होता है। अमीबिएसिस से आमावतासार रोग होता है। हमारे शरीर की मस्तिष्क कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजित शक्ति होती है। हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 4% होती है। शुतुरमुर्ग आकार में सबसे बड़ा पक्षी है। एड्स एक सूची RNA होता है। पात्र निषेचन और फिर गर्भाशय में प्रतिरक्षण करने के बाद उत्पन्न शिशु टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण क्रियाकलाप प्रकाश के नीले व लाल क्षेत्र में चलता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत जल होता है। किसी वृक्ष को अधिकतम हानि उसकी छाल का नाश करके पहुंचती है। पक्षियों में प्रायः एक ही वृषण होता है। अल्फा एक प्रकार की घास का नाम है। वायुगुहिका की उपस्थिति जल पादप के अनुकूल होती है। प्रकाश संश्लेषण केवल दृश्य वर्णों में ही होता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जल प्रकाश क्लोरोफिल तथा कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। प्रोटोजोआ वर्ग के जीव जल्दी प्रजनन करते हैं। प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक है। प्राकृतिक रबर को गंधक के साथ गर्म करना वल्कनीकरण कहलाता है। साबुन व अपमार्जक निर्माण की क्रियाविधि भिन्न भिन्न है। अपमार्जक कठोर जल के साथ भी अच्छे परिणाम देते हैं। कीटों को मारने या प्रतिकर्षित करने के लिए प्रयुक्त रसायनों को कीटनाशी कहते हैं। तंबाकू की पत्तियों में निकोटीन नामक पदार्थ पाया जाता है। आनुवांशिकी के पिता ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। हरगोबिंद खुराना को नोबेल पुरस्कार यानी जीन DNA से संबंधित खोज के लिए मिला था। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या 46 या 23 जोड़ी होती है। चेचक के टीके का खोज एडवर्ड जिनर ने की थी। स्वस्थ मनुष्य के शरीर के रक्त का pH मान 7.4 होता है। लाल रक्त कणिकाएं RBC का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। कोशिका की खोज अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने की थी। नवजात बच्चे में के शरीर में 300 हड्डियां होती हैं। नवजात बच्चों के शरीर में 300 हड्डियां होती हैं। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर होती है। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स कान में जो पाई जाती है। मनुष्य की छाती में दोनों तरफ 12-12 पसलियां होती हैं। RBC लाल रक्त कण की कब्रगाह यकृत और प्लीहा को कहा जाता है। रक्त का थक्का बनाने में विटामिन के सहायक है। रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप एवं RH तत्व की खोज कार्ल लैंड स्टीनर ने की। AB रक्त एवं एंटीबॉडी नहीं पाई जाती हैं, इसलिए सर्वग्राहता कहलाता है। रक्त समूह में एंटीजन नहीं होता है, यह सर्वदाता कहलाता है। मनुष्य के हृदय का भार लगभग 300 ग्राम होता है। स्वस्थ मनुष्य का हृदय
1 मिनट में 72 बार धड़कता है। स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब 120/180 mmHg सिस्टोलिक डायस्टोलिक होता है। यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण मूत्र का रंग हल्का पीला होता है। एलिसा प्रणाली यानी एलिसा टेस्ट एड्स की बीमारी के HIV वायरस का पता लगाने के लिए किया जाता है। टिटनेस से शरीर का तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त का औसत 5 से 6 लीटर होता है। मनुष्य के रक्त का शुद्धिकरण किडनी में होता है। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड मस्तिष्क में होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत ग्रंथि होती है। इंसुलिन की खोज बैटिंग एवं वेस्ट ने की थी। वस्तु का प्रतिबिंब आंखों के रेटिना में बनता है। नेत्र में आंख के कार्निया का दान दिया जाता है या दान की। सोयाबीन में सर्वाधिक प्रोटीन यानी 42% पाया जाता है। जल में घुलनशील विटामिन बी एवं सी। विटामिन सी खट्टे फलों से प्राप्त किया जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को कहा जाता है। जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लैमार्क एवं ट्रेविनस ने किया था। वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रैक्टस को कहा जाता है। आधुनिक वर्गीकी के पिता लीनियस को कहा जाता है। एडवर्ड जेनर को चेचक के टीका के खोज के लिए जाना जाता है। त्वचा का कैंसर सूर्य के पराबैंगनी किरणों से होता है। APJ अब्दुल कलाम को भारतीय प्रक्षेपात्र के पूर्ण स्वदेशी कार्यक्रम का निर्माता माना जाता है। ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में नापी जाती है। ग्लोबल वार्मिंग यानी ग्रीन हाउस प्रभाव कहा जाता है। श्रीहरिकोटा स्थान भारत के रॉकेट प्रक्षेपात्र के लिए प्रसिद्ध है। ओजोन मंडल में छिद्र के लिए उत्तरदायी क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। प्रथम भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु ने विश्व लघु तरंग रेडियो का आविष्कार किया। कंप्यूटर के निर्माण में सिलिकॉन की आवश्यकता होती है। कारखानों में निकलने वाले प्रदूषित धुएं से दमा रोग होता है। रिएक्टर स्केल का प्रयोग भूकंप को नापने में होता है। फ्यूज का तार एक पतला तार होता है जो अल्प गलनांक तथा कम प्रतिरोध वाले मिश्र धातु यानी टिन व सीसा का बना होता है। टेलीफोन, टेलीग्राफ, विद्युत घंटी तथा विद्युत क्रेन विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करते हैं। हीटर प्लेट प्लास्टर ऑफ पेरिस एवं चीनी मिट्टी के मिश्रण से बनाई जाती है जो विद्युत की कुचालक होती है। हीटर में तापन तंतु नाइक्रोम, केलोराइड, क्रोमेल आदि का बना होता है। विद्युत इस्त्री या प्रेस में तापन तंतु नाइक्रोन अभ्रक के टुकड़ों में रखा जाता है। विद्युत टोस्टर के डबल रोटी को सेंकने के लिए प्रयुक्त किया जाता है में तापन का तंतु नाइक्रोन तार का बनाया जाता है। रेफ्रिजरेटर न्यूदाब द्रव के वाष्पन सिद्धांत पर कार्य करता है। वायुमंडल की ओजोन परत सूर्य की किरणों से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करती है। गंधक के अम्ल का उपयोग डिटर्जेंट उद्योग में, विद्युत बैटरी तथा प्रयोगशाला में बहुतायत से किया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग क्लोरीन गैस का निर्माण तथा व्यंजक चूर्ण बनाने में किया जाता है। सीमेंट में चूना, सिलिका, एल्यूमिना, मैग्नीशियम ऑक्साइड तथा फेरिक ऑक्साइड आदि का उपयोग किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम का अर्धहाइड्रेट होता है जो खिलौने, मूर्तियां तथा प्लास्टर के काम आता है। क्रिस्टलीय अपर रूप में हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन प्रमुख हैं। हीरा अत्यधिक कठोर, ताप एवं विद्युत का कुचालक होता है। उत्तल दर्पण मोटर वाहन चालक उपयोग में लेते हैं। चिकित्सक कान, नाक, गले आदि के आंतरिक भागों की जांच करने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा कहा जाता है। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। लाल, हरा तथा नीला प्राथमिक रंग हैं। हलनी इंद्रधनुष में बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल रंग बैजानी हा पीना ला होते हैं। सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य लाल रंग प्रकाश का तथा सबसे कम बैंगनी रंग के प्रकाश का होता है, जबकि सर्वाधिक विचलन बैंगनी रंग के प्रकाश का तथा सबसे कम लाल रंग का होता है। हाइड्रोजन परमाणु ही ऐसा परमाणु है जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। कांसा, तांबा तथा टिन का बना होता है। गन मेटल तांबा, टिन तथा लेड का
पीतल, तांबा तथा जस्ते का तथा स्टेनलेस स्टील में लोहा, क्रोमियम, कार्बन तथा निकिल मिले होते हैं। कोबाल्ट 60 का उपयोग कैंसर रोग में, रेडियो समस्थानिक स्वर्ण 198 का उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है। कैडमियम का नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया के नियंत्रण के रूप में किया जाता है। सूर्य तथा हाइड्रोजन बम में उत्सर्जित ऊर्जा संलयन प्रक्रिया के उदाहरण हैं। वायरस जनित रोग एड्स, डेंगू, ज्वार, पीलिया, चेचक, रेबीज, पोलियो आदि हैं। जीवाणु जनित रोग तपेदिक, प्लेग, डिप्थीरिया, कोढ़, मोतीझारा, टिटनेस, न्यूमोनिया, हैजा आदि हैं। आनुवांशिक रोग हीमोफीलिया, मंगोलिज्म, वर्णांधता। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। 24 कैरेट स्वर्ण को शुद्ध स्वर्ण माना जाता है। मानव शरीर में सबसे कठोर तत्व एनामिल दांतों पर होता है। विटामिन ई चर्बी युक्त विटामिन है। भाप इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया। पीने वाली शराब में इथेनॉल अल्कोहल होता है। मानव का तापमान 310 केल्विन तथा 36.39 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कच्चा तेल काला सोना कहलाता है। माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति बढ़ती है। डिस्क पर भंडारण हेतु किसी डाटा का फाइल का आकार छोटा करने के लिए उसके संधारण को संपीड़न कहते हैं। विटामिन के रक्त में स्कंदन यानी थक्का जमने में सहायक होता है। विटामिन के थक्का जमाने में सहायक है। भारत ने अपना पहला अंतरिक्ष यान आर्यभट्ट 1975 में प्रक्षेपित किया गया। भारत की प्रथम जमीन से हवा में मार करने वाली निम्न दूरी की मिसाइल त्रिशूल है। जमीन से हवा में मार करने वाली बल की इकाई डाइन है। सामान्य व्यक्ति की नब्ज की गति 70 से 80 के मध्य होती है। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। रमन प्रभाव प्रकाश से संबंधित है। पारे का रासायनिक सूत्र Hg होता है। हवा में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग 20% होती है। सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी प्राप्त होता है। गर्मी में धूप में वसा तत्वों की मात्रा में कमी हो जाती है। बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। युवा व्यक्ति के दिल की धड़कन औसत प्रति मिनट 72 होती है। प्रति मिनट 72। विद्युत बल्ब में नाइट्रोजन गैस भरी होती है। रात्रि के समय वृक्ष के नीचे सोना उपयुक्त नहीं माना जाता क्योंकि उस समय पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। एनीमिया रोग आयरन की कमी से होता है। जल का रासायनिक सूत्र H2O होता है। स्वर्ण धातु पर हवा एवं ऑक्सीजन का प्रभाव न्यूनतम होता है। तंत्रिका कोशिका मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। महाधमनी मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी है। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ 60 से 75% जल है। शुक्राणु मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका होती है। यह नर जनन के अंदर पाई जाती है। एड्रिनल हार्मोन करो या मरो हार्मोन के नाम से जाना जाता है। हाइपोथैलेमस ग्रंथि को सुपर मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। जबड़े की हड्डी मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज कान या कर्ण में पाई जाती है। सबसे लंबी फीमर हड्डी होती है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम पर जल का घनत्व सबसे अधिकतम होता है। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का प्रमुख खनिज है, इम्पॉर्टेंट है। रुधिर की कमी से एनीमिया रोग होता है। विटामिन सी घाव भरने में सहायक है। केले में अनिषेक जनक होता है। तिलचट्टा में रुधिर रंगहीन होता है। तंबाकू में निकोटिन नामक विषैला पदार्थ पाया जाता है। बियर किण्वन से बनाई जाती है जबकि शराब आशवन से बनाई जाती है। परावर्तन के कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। आसंजक बल के द्वारा लिफाफे पर डाक टिकट चिपकी रहती है। एंथ्रेसाइट प्रकार का कोयला उत्तम गुणवत्ता का होता है। इसमें कार्बन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम तथा भार का मात्रक न्यूटन होता है। पारा सीजियम गैलियम द्रव धातुएं हैं। शेष ठोस धातुएं हैं। 40 डिग्री सेंटीग्रेड -40 डिग्री सेंटीग्रेड तथा -40 फ़ारेनहाइट समान पैमाने पर होते हैं। सोयाबीन में सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है। प्रोटीन की कमी से क्वाशीओस्कर तथा मेरास्मस रोग होते हैं। सोडियम को स्वतंत्र अवस्था में जल उठता है तथा अतः इसे केरोसिन में रखा जाता है। सोडियम स्वतंत्र अवस्था में जल
उठता है, यानी ये जल में नहीं रखा जाता है, केरोसिन में रखा जाता है। जल में रखोगे तो आग लग जाएगी, धमाका हो जाएगा। भौतिक राशियों की मात्रक: दूरी मीटर, भार बल न्यूटन, कार्य ऊर्जा जूल, समय सेकंड, तरंग दैर्ध्य एंगस्ट्रॉम, आवृत्ति कंपन प्रति हर्ज, विभवांतर वोल्ट, विद्युत आवेश कूलाम, शक्ति वाट, द्रव्यमान किलोग्राम, ताप केल्विन, शोर या ध्वनि डेसिबल, विद्युत धारा एम्पियर, प्रतिरोध ओम, दाब का पास्कल, विद्युत धारिता का फैराड, रूपांतरिक ऊर्जा रूपांतरित करने वाले कुछ उदाहरण है: डायनामो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, ट्यूबलाइट विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदल देता है, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है, विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदल देता है, लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदल देता है, सोलर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदल देता है, माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदल देता है।